हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 23। इससे पहले हमने 22 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से एक बार आपके भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपये में आपको 25 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा कताई एवं सूत निर्माण, जो आपके बीपीएससी टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1 से 2 सवाल देखने को मिले थे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कपास कटाई प्रणाली का सही क्रम क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप इसे जब आप डी के अनुसार यहाँ पे सजाईकरण करोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देख सकते हैं, सबसे पहले आपका सम्मिश्रण, उसके बाद आपका समाहरण, उसके बाद आपका संघनन आएगा। ऐसे करके आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबे रेशे को क्या कहा जाता है। स्टेपल, ऑप्शन बी है स्पोनियान, ऑप्शन सी है फिलामेंट, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो आपके लंबे रेशे को फिलामेंट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि किसी भी टेक्सटाइल सामग्री का सबसे छोटा इकाई क्या होता है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था कि किसी टेक्सटाइल की सामग्री का सबसे छोटा इकाई का क्या नाम है। याद रखिएगा, उसको आप रेशा या तंतु, जिसे आप इंग्लिश में फाइबर कहते हो, जो आपके वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 60 64 × 60 हो तो उसे क्या कहेंगे। खराब संतुलन, या अच्छा संतुलन, या ऑप्शन सी है कमजोर संतुलन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब कोई मलमल कपड़ा होता है, उसका अगर 64.60 का अगर संख्या हो तो एक अच्छा संतुलन माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन क्या दर्शाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। धागा तैयार करने हेतु जिस कच्ची सामग्री अथवा रेशा का जो प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपकी कच्ची सामग्री और तैयार धागे की लंबाई और उसका वजन जो होता है, एक निश्चित सामग्री उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहे हैं कि लंबाई के धागे या ताना जो कि किनारे के समांतर होते हैं उसे आप क्या कहते हो। तो उसे हम ऑन ग्रेन के नाम से जानते हैं। जिसकी लंबाई के धागे या ताना और किनारों के समांतर होते हैं उसे ऑन ग्रेन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि तंतुओं के आपस में जुड़ने की विशेषता क्या कहलाती है। ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा, तंतुओं के आपस में जुड़ने की विशेषता को परस्पर सटने की क्षमता कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया, इसमें आपको सही मिलान करना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर सही मिलान करके दिया गया है, जो आपका साधारण धागे हैं वो एक समान धागे के बराबर होते हैं, और जो आपका ब्रेडेड होता है वो आपका 3 और 3 से अधिक धागे का एक घुटना माना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास इसका प्रैक्टिस सेट नहीं है तो स्क्रीनशॉट जरूर आप लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन 40 आपको स्टेटमेंट और आपको रीजन दिया गया है, जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस है। और भी कहते हैं कि म्यूल फ्रेम की तुलना में रिंग फ्रेम द्वारा काफी मोटा धागा तैयार किया जाता है। और कारण है कि क्योंकि रिंग फ्रेम एक तीव्र गति का प्रक्रिया है। आपको बताना है इसमें कथन क्या सही है क्या गलत है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों आपका सही है, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि एक खुरदुरे मोटे धागे में कितनी धागे की संख्या होगी। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि निम्न नोवल्टी यान जो धागा नहीं है, कौन सा बताना है कि इसमें कौन सा धागा नहीं है। ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया था और आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मल्टीपल प्लाई आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जिन तंतुओं की लंबाई काफी कम होती है उसे क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए। जिन तंतुओं की लंबाई काफी कम होती है उसे आप स्टेबल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 44 कह रहा है कि धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान पर डैश नहीं करने का कारण क्या हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए। जब आप धागा तैयार करते हो तो उसके घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान रिपनिंग नहीं करने का एक कारण माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है धागे की फिसलन में निम्नलिखित में कौन से कारक योगदान करते हैं। धागे की चिकनाई, ऑप्शन बी है ढीली बुनाई संरचना, ऑप्शन सी है खराब समाप्ति, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देख सकते हैं सवाल आपका DSSB PGT होम साइंस का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धागे की फिसलन में निम्न कारण योगदान करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और आपका सी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कौन सी प्रक्रिया में सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गेनिंग। 47 क्वेश्चन कह रहा है कि कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब आप कंघी करते हो तब जिसमें आप छोटे तंतुओं को हटाने की गई प्रक्रिया को हैकलिंग के नाम से जानते हैं, जिसे साफ जूट करना कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है रेशो को उनके डैश के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है, समानता के आधार पर या लंबाई के आधार पर, या ऑप्शन सी है दीर्घाकार, या ऑप्शन डी है एस्टेपिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लंबाई के आधार पर उन्हें रेशो को ग्रेडिंग दी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और आपको कारण दिया गया, फिर से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका अभिकथन है उसमें कह रहा है कि तंतु जिनमें अधिक मात्रा में अनियत क्षेत्र होते हैं उनमें चुन्नट आने की संभावना बहुत अधिक होती है। बिल्कुल ये आपका अभिकथन बिल्कुल सही है और कारण है कि ये अंतर आणविक बंधक शक्ति के ना होने का कारण माना जाता है। काफी ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धागा नूतन धागा माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखिएगा नूतन धागे की बात की जाए तो उसमें आपका रेटिन आता है और आपका उसमें सलब और आपका बोंकल शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अगर आपके पास इसका प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि किन से स्ट्रक्चरल जैमिंग पक्चर को रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे जरूर याद रखिएगा और यहाँ पर दिया गया इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है कि पारंपरिक रिंग कटाई की क्रिया को सही क्रम में आपको सजाना है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और यहाँ पे सही क्रम में सजाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके एक बार इसका जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण पीजीटी पेपर 2 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 53 कह रहा है कि निम्नलिखित टाँकों की श्रेणियों में कौन सा श्रेणी लंक टाका दर्शाता है। 100, 200, 300 या 400। याद रखिएगा जो अगर टाकों की बात की जाए तो उसमें जो श्रेणियां होती हैं वो 300 श्रेणी पर लॉक टाका दर्शाता है, जिसे आप इंग्लिश में लॉक एस्क्रीज के नाम से जानते हैं, जो आपके सबसे ज्यादा साधारण यांत्रिक टाका का उदाहरण माना जाता है, जो आपके सिलाई मशीन के लिए तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 300। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि महिला एवं पुरुष परिधान में वेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर निम्नलिखित में कौन से टाके का वर्ग सबसे पहले लाया जाता है। ऑप्शन आपका वर्ग 100 है, वर्ग 200, वर्ग 400, या ऑप्शन डी है वर्ग 500। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। महिला एवं पुरुष परिधानों में वेस्टिंग संचालन के लिए सबसे ज्यादा आमतौर पर प्रयोग 100 के टाकों का प्रयोग किया जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है टेक्सचर फिलामेंट यान बनाने में निम्नलिखित में किस विधि का थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको बताना है। ऑप्शन है एयर जेट, ऑप्शन बी है फर्स्ट ट्विस्ट, ऑप्शन सी है क्रिम्प गियर अप, या ऑप्शन डी है नाइस एफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि एक्रिलिक रेशा बनाने का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपका बहुलीकरण होता है, उसके बाद उसको घोलते हैं, उसके बाद घोलने के बाद उसे छाना जाता है और छानने के बाद जब वो सूख जाता है तो उसका काटना और उसका लास्ट में सुखाना होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 आपको फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया गया, इसका आप सही मिलान करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया जो आपका स्टेपल फाइबर लंबाई होती है वो आपका सेंटीमीटर में आप नापते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए।
और जो आपका फिलामेंट लंबाई दिया जाता है वो लंबाई किसमें होता है, तो मीटर में होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिलामेंट की लंबाई किस में होता है, मीटर में, सेमीमीटर में, या माइक्रोटॉन्स में, या टेक्स में। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका मीटर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि वो धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं उसे क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं उन्हें आप रेप के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया था। देख सकते हैं कैसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। और आपको ट्रस्ट ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन चेकआउट कीजिएगा कितने सवाल आपके रेशो से बने हुए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको रेशो से एग्जाम में पूछे गए थे पिछली बार, और उम्मीद है कि इस बार भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे होम साइंस पेपर 2 में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 4 से 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी कट ऑफ में। इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको बिल्कुल पैसा आपको नहीं लगने वाला लाइक और शेयर करने में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जितने क्लास आपके सब्जेक्ट के आएँगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ₹101 में 25 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जितने आपको यूट्यूब पे क्लास कराए जाएँगे सारे का पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम तक 50 से 60 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएँगे आपके एग्ज़ाम तक, सिर्फ़ ₹101 में। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा।